इस वीडियो में हम जानेंगे यूजी वाले बच्चों के लिए 2024 में सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का हम सिलेबस यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो डिसिप्लिन में आपको पढ़ना है वैश्वीकरण की समझ, पूरा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। और अगर इससे पहले भी आपने फिफ्थ सेमेस्टर या फिर अपने प्रीवियस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा होगा, है ना। तो उसी तरीके से है, यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं कि कितना आपको सिलेबस जो है वो पढ़ना होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो स्नातक पाठ्यक्रम में यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में यूजी में फाइनल ईयर के 3 यूनिट जो है वो कवर करनी होती है। फर्स्ट यूनिट है आपकी वैश्वीकरण की, जिसके अंदर 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 होगा आपका अर्थ और वाद विवाद, यानी कि इस पर चर्चाएं होगी, डिस्कशन होगा। सेकंड है आपका आयाम का, यानी कि अलग अलग इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड जो यूनिट रहने वाला है वो रहने वाला आपका समकालीन विश्व अभिकर्ता से। समकालीन विश्व अभिकर्ता। समकालीन का मतलब होता है पहले का, यानी कि 19वीं सदी की बात यहाँ पे की जाएगी, 19वीं से 20वीं सदी तक की बात की जाएगी। और इसके बीच जो भी आपका एक देश में क्या क्या पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस हुए हैं, ये इसके ऊपर बात की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप संयुक्त राष्ट्र की, जो आप यूएनओ के बारे में सुनते हो ना, इंटरनेशनल लेवल की जो कमेटी है, ठीक। यूएनओ को आप यहाँ पढ़ोगे, कैसे बना, क्यों बनाना ज़रूरी है, आज के टाइम पे ये कैसे विद्यमान है, या आज के टाइम पे कितने लोग, कितने देश इसके अंदर शामिल है, तमामों क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ोगे। सेकेंड आप यहाँ पर देखोगे विश्व व्यापार संगठन, बहुत सी एमएनसीज कंपनी, ठीक है, और बहुत सी नेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ोगे, ठीक। थर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में। और ब्रिक्स क्या है, ये खुद एक संगठन है जिसमें भारत शामिल है। हम भारत से हैं तो भारत इसके अंदर शामिल है, तो इसीलिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। थर्ड जो यूनिट है वो रहने वाली है आपकी समकालीन वैश्विक मुद्दे, यानी कि 20वीं से 19वीं सदी या फिर 19वीं से 20वीं सदी तक के जो मुद्दे रहे हैं मेन वो आपको पढ़ना है। आपने अगर 12th की सेकेंड पार्ट वाली बुक्स पढ़ी है तो आपके लिए ईजी रहेगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला पढ़ना होगा कि वैश्विक पर्यावरण का जो मुद्दा था, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को लेके, और संसाधन की जो कमी हुई थी, इसको लेकर के क्या क्या जो है किसी भी देश में कानून वगैरह पारित हुए थे, ये सब चीज़। साथ में यहाँ पे वैश्विक न्याय के बारे में पढ़ोगे, और सबसे बड़ा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में पढ़ोगे, वो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। तो समझ में आ गया। इस बार आपको टोटल जो है अपने एग्जाम में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं 3 यूनिट से। यूनिट 1 से 2 चैप्टर, यूनिट सेकेंड से 3 चैप्टर, और यूनिट थर्ड से भी 3 चैप्टर। 3 3 6, 6 और 2 8। अब कहोगे कि 10 बोला फिर 8 क्यों बोला? 3 3 6 और यहाँ पर 2 जो है आप 8 पढ़ोगे। बाकी के जो 2 यूनिट्स थे ये आपके प्रैक्टिकल में जाएंगे, वो आप अपने कॉलेज वगैरह में आप जाओगे ना तो वो मैम आपको बता देंगे। तो टोटल बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आपको 8 यूनिट ही है जो कवर करनी है, ठीक है। बाकी इसी टाइप की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इसके सिलेबस चाहिए या फिर एक यूनिट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इतनी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।